अब इन लोगों ने उलमा को बुलाया। हमारे दिल में, बच्चों के दिल में ये बात पैदा हो रही है कि ये काम इज्जत वाला है। लोग अपनी खुशी की मजलिसों में ऐसे बंदों को दावत देते हैं। ये दरसे कुरान हजारों दिलों के अंदर एक दीन की मोहब्बत का ख्याल पैदा करेगा। अब यहां बैठे जो इस दरस की बरकत से हम बातें कर रहे हैं, इन बातों की मैं अजमत बयान करूं तो शायद हमारे पास ये रात छोटी हो। और जिस बंदे ने गाने वालों पे पैसा फेंका, एक तो पैसा ले गए, दूसरा लोगों के दिल में ये सबक पैदा हुआ कि पैसा गाना गाने से आता है। वो दावत दे गए लोगों को कि गाना गाया करो, तुम भी नाचा करो, तुम भी ढोल बजाया करो। जितने बच्चे उस फंक्शन से मुतासर होकर के बुराई की तरफ जाएंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम है, इसका सबब बनने वाले को बराबर का गुनाह मिलेगा। मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन फलाहा विज़रुहा। जिस बंदे ने कोई बुराई का दरवाजा खोला और उस दरवाजा खोलने के बाद जब तक वो बुराई होती रही, उस बुराई का जरिया बनने वाले को बराबर का गुनाह मिला। इंसान कलमा पढ़ता मर जाए और बुराई का दरवाजा खोल के गया हो, उसके लिए क़यामत के दिन शर्मिंदगी का बायस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सर्रतका हसनत वसाअतका सय्यिअतुक फ़अंत मोमिन। अजीज़ो, दोस्तों, बुजुर्गों, और आज के इस हमारे मुअज़्ज़ज़ मेज़बान के बरखुरदार की शादी में शिरकत करने वाले अजीज रिश्तेदारों, इस्लाम एक मुकम्मल, कामिल, अकमल निज़ाम है। इस निज़ाम के अंदर अल्लाह ने सब कुछ रखा है और हमारी जिंदगी की कोई भी ज़रूरत इस्लाम से बाहर नहीं। तो शादी हमारी ज़रूरत है, निकाह हमारी ज़रूरत है, और ये निकाह भी इस्लाम के अंदर है, इस्लाम से बाहर नहीं। मसला उन लोगों को बनता है जो ये समझते हैं कि नमाज इस्लाम के अंदर है, रोज़ा इस्लाम के अंदर है, हज इस्लाम के, उम्रा इस्लाम के, और शादी इस्लाम से बाहर है। लिहाजा शादी अपनी मर्जी से करें और जो दिल में आए वो करना है। वो कहते हैं कि शादी है, ये हमारे घर का फंक्शन है, ये साढ़े खुशी का मौका है, तो इस खुशी के मौके ते साड़ियां मर्जियां चलन गियां। लिहाजा छुरलियां भी चलन गियां, पटाखे भी, फिर जो होया वो चलेगा। बड़े अफसोस की बात यह है
कि हम मुसलमानों को अभी तक यही पता नहीं चला कि ये शादी हमारा दीनी मामला, शादी हमारा इस्लामी मामला। अगर शादी इस्लाम के अंदर नहीं तो फिर ये निकाह ये किसके तरीके के मुताबिक होता है? ये जो निकाह है ये किसी ने बताया होगा ना, तो किसने बताया? ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान मजीद का ये हुक्म है, व अनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम इन यकूनु फुक़ारा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, कि जिन्हां दा तुहाडे चों निकाह नहीं होया उन्हां दा निकाह करो। अगर उन्हां दे कोल कोई निकाह करन लई और घर-बार चलाउण लई पैसे नहीं हैगे ते तुसीं उन्हां दा निकाह फिर भी कर दिओ, अल्लाह ताला अपने फजल नाल उन्हां नूं बेपरवाह कर देगा, गनी कर देगा। इन यकूनु फुक़ारा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। हजूर अलैहिस्सलाम का ये भी इरशाद है कि निकाह करो, ये इंसान के ईमान की बढ़ोतरी का, शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है। और जब बच्चे पैदा होंगे और वो मुसलमान होंगे, कलमा पढ़ेंगे, अना उकासिरु बिकुमुल उमम, मैं तुम्हारी कसरत पे क़यामत के दिन फख्र करूंगा कि ये मेरी उम्मत। तो जो बंदा इस्लाम दीन को नहीं मानता वो तो उम्मत का हिस्सा नहीं। जो इस्लाम दीन को मानता है वो है उम्मत का हिस्सा। तो इसका मतलब ये है कि शादी के बाद बच्चों का पैदा होना ये भी इस्लाम की तालीम के मुताबिक उनकी तरबियत करना। बल्कि कुरान मजीद ने तो ये सिखाया कि बच्चा अभी पैदा होने के असरात भी नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि बच्चे की विलादत होगी, लेकिन मांगा ये जा रहा है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह सोने कोई क्रिकेटर नहीं, गुलूकार नहीं, फनकार नहीं, अलाकार नहीं, अदाकार नहीं, कलाकार नहीं, कोई बिजनेसमैन, जज, जस्टिस नहीं, कोई बादशाह, वजीर, मुशीर नहीं। मैं तेरे को बच्चा मांगना, रब्बी हबली, रब्बी हबली मिल्ला दुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह जी तुसीं ही दुआवां सुनदे हो ते मैं तुहाडे कोलों दुआ ये करदा कि मैनूं तुसीं जिहड़ी औलाद देनी है ना, औलाद बड़ी नेक ते पाक ख्याल ते पाक बाज होवे। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमाम। अल्लाह जी मैं जिहड़ी बीवी चाहना और उस बीवी दे विचों जिहड़ी मैं औलाद चाहना वा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बीवी मेरी आँखां दी ठंडक होवे ते दीनदार होवे, ते ओदे विचों जिहड़ी तू मैनूं औलाद देवें वो औलाद भी दीनदार होवे। मैं किसी मरासी ते भंड दा प्यो बना, किसी नाचिए ते गाने गाने वाले गुलूकार दा, सोहणे मैं तेरे को पनाह मंगदा। ये अल्लाह ने दुआवां कुरान च सिखाइयां ने ते दस्सिया है कि कायनात जिन्ने नबी आए ने उन्हां ने ये दुआवां मैं रब को मंगियां ने कि मैनूं इन्नियां पसंद आईयां कि मैं उन्हां नूं नेक औलाद भी दित्ती ते उन्हां दीयां दुआवां नूं कुरान दा हिस्सा भी बना दित्ता। लिहाजा मेरे कलाम तो सुथरा कलाम कोई नहीं, मेरे इन्हां नबियां तो सुथरा इंसान कोई नहीं। ते इन्हें ये जिहड़े जिन्ने मेरे नबी ने इन्हां दियां जिहड़ियां दुआवां ने ना उन्हां नूं गौर करके देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह दी तमीर कर रहे ने ते नाल नाल की कह रहे ने, की दुआ कर रहे? यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बाना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन। सोहणिया मैं मस्जिद इसलिए बनाउण लगा कि मेरी जिहड़ी औलाद है ना इस घर विच तेरा नाम लवे ते ओ मुसलमान रवे।
वो साडे जान तो बाद तेरे घर दे नाल, तेरे पैगाम दे नाल, तेरे नाम दे नाल वाबस्ता रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपदी औलाद लई रब कोलों इस्लाम मंगया, जबकि उस दौर च बड़े बड़े बादशाह, नमरूद ओदे वजीर मुशीर, फिर उस तो बाद कारून, मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर च बड़े बड़े खजाने वाले लोग जिन्हां दे खजानियां दियां चाबियां हज़ारां दी तादाद च ऊंट ते घोड़े चकदे सन, उन्हां दा कोई चंगे लफ्ज़ां च नाम लैण वाला दुनिया च मौजूद, तज़करे उन्हां दे ही बाकी ने जिन्हां दियां नस्लां च रब दा नाम बाकी रहा। मियाँ जी असीं कोशिश ही करिए कि दुनिया चों जाइए ते साडी पिछे औलाद विच रब दा नाम बाकी हो, लेकिन मसला ये वे कि असीं आपदी औलाद दी ज़मीन दी जायदाद दी विरासत दी प्रॉपर्टी दी मकान दी टेंशन लेने हैं, लेकिन इस चीज़ की टेंशन नहीं लेंदे कि साडे जान तो बाद साडी औलाद मुसलमान भी, जबकि असल टेंशन का मसला है। रोजी रोटी तो रब ने कायनात बनाउण तो 50,000 साल पहलों लिखी है, तेनू मैनू बनाउण तो पहलों नहीं, कायनात बनाउण तो किन्ने हज़ार साल पहलों 50। ते तुसीं सियाणे आंदे हो कि रोजी रोटी तो हत्थां दी मैल है, हत्थां दी, ये रब ने आपदे नाफरमानां नूं ज़्यादा दित्ती, नच्चण ते गाउण वालियां कोल ज़्यादा है। ते जे इज्जत का म्यार रुपया पैसा होवे ना, ते फिर रुपया पैसा इस टाइम दुनिया सब तो ज्यादा अमरीका ते चाइना कोल, लेकिन कुरान मजीद की एक आयत है कि व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, एक बंदे दे खब्बे हथ च नामा माल दिता जाएगा, फयकूल या लईतानी लम ऊता किताबिया, वो कहेगा काश मेरा नामा माल मैनू दिता ही ना जाता, वलम अदरी मां हिसाबी, या काश मैनू पता ही ना लगता कि मेरा हिसाब की है, या लईता हा कानतिल काजिया, काश मेरी मौत हमेशा ली पक्की पक्की मौत हुंदी, मैं मरन तो बाद दोबारा ना उठ। मां अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे किसी काम ही नहीं आया, हालांकि अन्नी सुल्तानिया, मेरी सरदारी जगीरदारी ते जग्गागिरी ते नंबरदारी ते चौधराहट हर शह हालांकि अन्नी सुल्तानिया हलाक हो गया। ये गल्लां कर रहा होएगा आदे आप दे नाल ते आवाज आएगी खुजूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊन ज़िरान फस्ल, फरिश्तियों इनू दबोच लो, 70 हाथ लंबी जंजीर च इनू जकड़ दियो, और उस जंजीर च इनू जकड़ के सुम्मल जहीम सल्लू, दहकदी अग च सिट दियो, क्यों? इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अजमतां वाले रब दी जात ते ईमान नहीं सी रखदा, इहदे कोल दुनिया सी, सरमाया सी, इक्तदार सी, लेकिन ये महरूम इसलिए हो गया कि इहदे कोल रब दे जात ते ईमान रखने वाली नेमत, ताड़े मेरे को अलहमदुलिल्लाह नेमत है वे, कहो अलहमदुलिल्लाह। तुसी मैं सारे रब दी जात ते ईमान रखदे कि अल्लाह जात है, अल्लाह मुश्किल कुशा हाजत रवा, गौसे आजम गरीब नवाज दादा दस्तगीर पालनहार परवरदिगार, कौन? सिर्फ और सिर्फ एक कल्ला ईमान रखना, रब दे नजदीक रूए जमीन दी हुक्मरानी तो वड्डा अमल है। यानी एक पासे सारी कायनात दी हुक्मरानी मिल जाए ते एक पासे किसी बंदे नू बोलो अल्लाह दे नजदीक वड्डी गल ए वे कि किसी बंदे नू ईमान मिल जाए, ते क़यामत वाले दिन बंदियां दे नजदीक भी वड्डी गल यही होएगी। कुरान मजीद एक होर आयत है, जरा तवज्जो फरमाओ कि दुनिया दे वड्डे वड्डे काफर जिन्हां कोल इक्तदार सी, मुल्क सन, हुकूमतां सन, सरमाया सी, दुनिया ते उन्हां दे नां दे सिक्के ते राज चलदे सन। जहन्नुम जान तो बाद रुबामा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिम, ये काफर ख्वाहिश करनगे काश असीं एवें झटक लई मुसलमान हो जांदे, थोड़ी देर लई असीं दुनिया ते
एक लम्हे ਲਈ ਅਸੀਂ मुसलमान हो जाते ते अज एक लम्हे का इस्लाम साबित करके ਅਸੀਂ जन्नत के हकदार बन जाना सी। लेकिन साडी बदबख्ती है कि ਅਸੀਂ एक लम्हे ਲਈ भी अल्लाह की ज़ात ते ईमान। तुसी दसो कि जिस इंसान नूं जिस बंदे नूं अल्लाह ने सारी जिंदगी ईमान वाली दी, सारी जिंदगी अल्लाह ने जिस बंदे नूं इस्लाम वाली दी, वो बंदा क़यामत तक दिन केस कैफियत, केस खुशी, केस सरशारी इसलिए अपनी औलाद नूं जदों देखना होवे ना कि इन्हां कोल की है की नहीं है, उच सब तो पहली चीज़ वेख्या करो कि मेरी औलाद को ईमान की दौलत है कि नहीं, रब दे नाम तो मेरा बच्चा वाकफ है कि नहीं, नमाज़ां पढ़दा है कि नहीं, को कुरान मजीद दियां दो चों ऐतां सूरतां दा इनू तर्जमा आउंदा है कि नहीं, कोई पूरे कुरान चों चंद सूरतां इनू याद है कि नहीं। अगर उहदे कोले ईमान दी दौलत है तो फिर कुरान मजीद आख्या गया है कि अल्लाह ताला उन्होंने क़यामत वाले दिन कामयाब करनगे ते बड़े बड़े दुनिया के तरनट किस्म के काफर अफसोस करनगे आपदे आप ते और रशक करनगे उस नौजवान ते कि जिन्हों अल्लाह ने ईमान की दौलत नाल माला माल कर दिता। इसलिए आपदी औलाद की जो इज्जत अजमत नूं परखना होवे ना, उच सब तो पहलों ईमान वेखीदा। सब तो पहलों की वेखीदा? असीं आने हाँ कि फलाना मेरा मुंडा माशाअल्लाह पढ़ गया, तरक्की कर गया और ठीक ठाक वो तनख्वाह है, ते आ वेला मसीत जोगा, आ वेला काम दा होए ते आ वेला की है, यानी मसीत जोगा होना साडे नज़दीक कम्मां चों काम नहीं, वैल्यू चों कोई वैल्यू वाला अमल नहीं। जबकि क़यामत वाले दिन जदों भंडारी खुलनी है तो तुसीं सारे सियाणे हो, तुहानूं पता है कि अल्लाह ने तो ये वेख के नंबर लाने ही नहीं कि तेरी जमीन किन्नी सी, साल च चौल किन्ने वेचदा सी, गड्डियां तेरियां किन्नियां सी, नंबरदारी किन्ने पिंडां दी सी, तेरे को दुनिया दीयां डिग्रियां किन्नियां सी। तुसीं मैनूं दसो इन्हां चीज़ां चों कोई चीज़ वेख के अल्लाह ने नंबर लाने ने? जे ये चीज़ वेख के अल्लाह नंबर लावे तो इन्हां चीज़ां चों कोई चीज़ भी नबियां कोल नहीं सी, ना उन्हां कोल नंबरदारियां सन ना जागीरां सन, वो सादा जिहा मकाना च रहे ने। हजरत अबू जुरारा सब को रजी अल्लाह तआला फरमाते ने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीने तशरीफ ले आए ना, ते मदीने दे लोगां नूं थले चादर विछा के सौण दी आदत सी, चटाइयां विछा के, ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लई भी एक चटाई विछाई गई कि आप उस चटाई ते की करन, आराम करन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं कि असीं जिहड़ा मक्के है ना चार पाइयां ते सोंदे सी, ते लिहाजा कोई चार पाई का बंदोबस्त करो। मदीने दे एक सरदार सन हजरत अबू जुरारा रजी अल्लाह तआला, उन्होंने सागवान की लकड़ी की बनी एक मंजी एक चार पाई हजूर की खिदमत पेश की। कदों? जदों हुजूर हिजरत करके मदीना तशरीफ। सीरत दीयां सारियां किताबां च गल मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी फिर इसे इको मंजी ते ही आराम किया। सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि इसे मंजी ते ही हुजूर दा जनाजा उठाया गया। लेकिन कायनात विच आप जैसा ना आप तो पहलों है ना, ओदी वजह की? ओदी वजह है कि आप जैसा अल्लाह नाल किसी दा ताल्लुक है ही नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम अखशाकुम लिल्लाह व अतकाकुम लिल्लाह। लोगों मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से खौफ खाने, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह के सामने झुकने वाला, तुम सबसे ज्यादा अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला। यही वजह है कि आपका दुनिया में इंसानों में से कोई शरीक नहीं।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन आसमाना दे फरिश्ते एक जलूस की शक्ल च मेरी खिदमत च आए ते हाथ च उन्होंने एक तिश्तरी फड़ी, परात तिश्तरी, ते उस तिश्त दे विच चाबियां सन ते नाल जिबरील अलैहिस्सलाम भी। उस काफले दे सरदार बन के कौन आए नाल? हजरत जिबरील। तुसी ना मैनू बुजुर्गों ने आख्या सानू पंजाबी ज़्यादा समझ आउंदी है ते मैं गल्लां कोई समझण नहीं करनियां। तुसी इदां समझो असीं गपशप ला रहे की कर रहे हैं। उस जेन चो कड्डो कि मौलवी आया वाज करेगा, वाज शाज नहीं होना, वाज मेरे तो बाद वाले मौलवी साहब करना। आपां कोई दो चार ना गल्लां करिए जिहड़ियां जिंदगी च किते काम आउण। ठीक है, हाँ समझ। उन्हां फरिश्तियां ने हत्थ विच ना तिश्त फड़िया ते विच चाबियां। जिबरील अलैहिस्सलाम ने आख्या अल्लाह दे रसूल इस थाल दे विच जमीन ते आसमान दे खजानियां दीयां चाबियां। इस थाल च की है? खजानियां दीयां। ते ये फरिश्ते ये चाबियां कायनात दे खजानियां दीयां तुहाडी खिदमत च पेश करना। तुसीं दसो कि तुसीं बादशाह नबी बनना चाहते हो या अल्लाह दे अबद नबी बनना चाहते हो? बादशाह नबी बनना चाहते हो या अबद कहते ने गुलाम नूं? अबद किन्नू कहते ने? या मिटे हुए अल्लाह की याद विच सादी जिंदगी गुजारन वाले ते अल्लाह नाल लो ला के दिन कढ़न वाले वो नबी बनना चाहते हो? हजूर ने फरमाया कि मेरे दिल च ये आवाज़ सी कि मैं अल्लाह दा अबद नबी बनना चाहना, लेकिन मैं मशवरे लई जिबरील अल देखिया ते जिबरील अलैहिस्सलाम समझ गए कि हजूर दी वेखणी कोई मशवरा मंग रही है। जिवें सियाणे बंदे बैठे गल कर रहे होण ते एक बंदा गल करदा करदा किसी सियाणे अल वेखे ते ओह अगों सिर मार दिंदा भी गल जारी रख, मैं भी तेरे नाल ही गल। आपने फरमाया मैं जो जिबरील अल देखिया ना ते जिबरील फरिश्तियां दे पिछे खड़ा सी ते जिबरील ने मैनू हत्थ नाल इदां इशारा किया भी झुक जान वाला अबद नबी बनना जिहड़ा ना इहनूं तुसीं पसंद कर लो। ते मैं फिर कायनात दे खजानियां दीयां चाबियां मोड़ दित्तियां। मैं उन्हां नूं कहा भी अल्लाह नूं जाके पैगाम दवो कि मैं अल्लाह दा गुलाम ते अबद ते बरगुजीदा बंदा नबी बन के जिंदगी गुजारना पसंद करना। उस मौके ते फिर जिबरील अलैहिस्सलाम ने एक गल आखी, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश माशे अंता मुफारिक। जिबरील अलैहिस्सलाम फिर गांव हो गए ना, दूजे को पीछे हो जाओ, हुण अगली गल मैं करना। फरमाया हुजूर ये सारी कायनात दे खजाने तुसीं पसंद कर भी लेंदे ते करोड़ां साल तुहाडी जिंदगी हुंदी, बहरहाल एक दिन जिंदगी छड्डनी सी, एक ना एक दिन जिंदगी ते जिदने जिंदगी छड्डनी सी ये याद ये औखी होवे तां भी याद नहीं रहनी, सौखी होवे रब दी नाफरमानी वाली होवे तां भी याद नहीं रहनी ते फरमा बरदारी वाली होवे ये भुल जानी। एक बंदा ठंडी राती उठ के ठंडे पानी नाल वुजू करदा है, अगले दिन भुल जांदा है। एक बंदा नींद कुर्बान करके फजर पढ़दा है, जवानी दियां तुसीं आदियां गल्लां याद करो। हाँ औखे हो के सप मारे होणगे, जिमीदारा कीता होएगा, बड़े बड़े औखे पैंडे ते सफर कीते होणगे, 50 साल दे सफर बैठे बैठे 5 मिनटां तुसीं बयान कर दोगे, भुल गए ने। जे कोई जाग के मेहनतां कर रहा है वो भुल जाते हैं, जिन्होंने ने सौ के मंजियां तोड़ियां वो भी अंत मुफारिक। अगर खजानों की चाबियां ले भी लेते और हजारों साल जिंदगी मिल भी जाती, बिल आखिर आपने इस कायनात को एक दिन वामल माशित। हुजूर अल्लाह दी तरफों ए पैगाम है सब इंसानां नूं जेहो जी चाहण जिंदगी गुजारन, फ़इन्ना का मुजज़म भी उस जिंदगी दा अल्लाह ने हिसाब लेना, उस जिंदगी दा अल्लाह ने। अगली गल, अगर तुसीं ये खजाने पसंद नहीं कीते ते एदा मतलब ये नहीं कि अल्लाह रोजी रोटी नहीं देगा। लन तमूत नफ्सुन
हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा। अल्लाह ने मैनू ये भी गल दस के भेजिया कि मैं तुहानू दस दियां कायनात दा कोई इंसान उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक आपदी किस्मत दा लिखिया खा नहीं ले। इस मौके ते गल्लां हो रही, इस मौके ते अगली गल बड़ी खूबसूरत की है जिबरील अलैहिस्सलाम ने। असीं इहनूं कहने हदीसे कुदसी। हज़रत जिबरील फरमाउण लगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, हज़रत आखिरी गल ये वे कि अल्लाह ने मैनूं ये गल दस के तुहाडे अल भेजिया है, वालम ये गल जान लो, ये गल समझ लो, इनू पल्ले बन लो, अपने दिमाग च इस गल नूं जगह दे दो ते दिल च उतार लो और अपने ख्यालात दा इस गल नूं हिस्सा बना लो। इन्ना शरफल मोमिन, मोमन दी इज्जत अल्लाह ने दो चीज़ां च रखी है। किन्नियां चीज़ां? मोमिन दी इज्जत अल्लाह ने दो चीज़ां च रखी। क़यामुम बिल लैल, कि वो रात जो कायनात सौ जाए उदों रब दे सामने खड़ा हो जाए। व मिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन लैलन, लंबियां रातां च लंबे सजदे करे। उस बंदे तो वड्डा अशरफ अकरम मुअज़्ज़ज़ ते मुकर्रम कोई नहीं जिन्हों रात रब दे दरबार ते आके मुसल्ला विछा के सजदा करन दा चस्का ते स्वाद पै जाए। दूजी जड़ी गल जिच मोमन दी इज्जत है वो ये वे कि बंदा बंदियां दियां जेबियां वेखणियां छड़ दे। वस्तिगनाहु अनिन नास, इंसान अल्लाह दे दर ते आवे, ये चीज ही इंसान दियां जरूरतां पूरियां कर दी। इंसान अल्लाह दे दर ते आउण ते सुस्ती हो जाए लेकिन ये समझे कि बंदे मैनू कुछ नहीं दे सकते, ये चीज भी इंसान दी कोई ना कोई इज्जत इजाफा कर दी। और अगर दोवें चीज़ां आ जान कि लोगों दी जेबियां अल ना वेखे, मुश्किल कुशा परवरदिगार दे खजाने अल वेखे, रात नूं मुसल्ला विछा के ओदे सामने फिर झोली फैला के उन्होंने आखे सोहणिया कायनात सारी तू पैदा की है, तेरा शरीक कोई नहीं। ये अंगूर बंदे तोड़ के ते मालक बन बैठे ने, असल सीरा तुसीं भरिया, मिठे तुसीं बनाए, तुसीं चाहुंदे ते इन्हां नूं कौड़ियां कर दिंदे। पानी तुसीं पैदा कीता, अनार च मिठास तुसीं भरी, कणक नूं पकाया तुसीं है, इस खोशे च दाने ला के ते इनू कटण दियां ताकतां ते अकलां तुसीं सानूं दित्तियां। अगर सूरज धुप ना भेजदा, आसमान तो पानी ना बरसदा, तेरी जमीन च ताकत ना हुंदी ते कायनात जिड्डी मर्जी अकलमंद होवे एक दाना भी उगा सकदी। बल्कि कुरान च अल्लाह ने पूछा अंतुम अंशाअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, ये जिहड़े दरख्त ने असीं उगाउने आ या तुसीं उगाउंदे हो? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये खेतियां तुसीं करदे हो या पिछे असीं हैं? ये सारे निजाम दे पिछे कौन है? बोलो अल्लाह। रात नूं तानू मैनू अगर अल्लाह अपने दरबार ते या दे घर दे अंदर असीं 2-4 नफल पढ़न दे आदी बन जाइए, सादी मादी जिंदगी गुजारिए, लोकां दियां जेबियां ना वेखिए, इस हदीस दी रोशनी च ये बंदा जिबरील अलैहिस्सलाम दे कहण दे मुताबिक साहिब इज्जत है, साहिब वकार है, साहिब इहतराम। इसलिए आपदी औलाद दी तरबियत ये चीज़ां लेके आओ कि वो अल्लाह दी ज़ात ते ईमान रखण, रात नूं उठण, फजर नमाज जमात नाल पढ़न, मिसकीनां नूं खाना खिलाउण, एवें खुसरियां ते पैसे ना सिटण, अल्लाह वालियां नाल यारी लाउण ते रब दे घरां नूं आबाद कर, रब दे घरां। देखो एक प्रोग्राम एक प्रोग्राम रात से ऐसे टाइम कल रात बहुत बड़ा प्रोग्राम, 1000 लोग सन उस प्रोग्राम और मेरे ख्याल च असीं एड़ी फैमिली जिन्हां दे असीं प्रोग्राम च बैठे हैं, अगर मेरे को मुबालगा ना हो जाए
इदां दा लख क बंदा इकट्ठा करिए तो शायद वो इस तो भी ज्यादा अमीर लोग ने, अरबां खरबां पति, खरबां खरबां। ए पिछले दिनों च उन्होंने निकाह किया है, ऐसी मेल ते वलीमा हजे होना है, वलीमा हजे ते दुबई चों जाके शॉपिंग कीतियां, जेड़ा पिछे जे प्रोग्राम किया उत्ते 1 करोड़ रुपए का खाना खवाया। ते वो 7-8 दिन उन्हां दी शादी हजे जारी रहनी है, इको मुंडे दी शादी, एक शादी ते रात उन्होंने नचन गाउन वाले बुलाए सन, नाच भी होए, गाने भी होए, फिर कवालियां भी होईयां और कवालियां च कुफर ते शिरक बकिया गया। तुसी मैनू दसो ए खुशी दा मौका है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद है कि खुशी हो मेरे नजदीक, आपनू खुशी दी तारीफ पूछी गई ना कि हजूर खुशी किनू कहंदे ने, आपने फरमाया इस्लाम दे नजदीक खुशी होए कि जेड़ी इंसान दे दिल च नेकी दा जज्बा पैदा कर दे। खुशी दी तारीफ इस्लाम दे नजदीक वे कि इंसान दी तबीयत नेकी दा, बोलो हर चीज दा मिजाज हुंदा है ना, जिवें केला दा मिजाज है, सेब दा अपना मिजाज है, खजूर कहंदे ने गरम तारे, बकरे दे गोश्त दा अपना मिजाज है, कट्टे दे गोश्त दा, मुर्गी दा, नेकी दा मिजाज ये वे कि ये तबीयत नू खुश कर दी। नेकी दा मिजाज ये वे कि तबीयत नू, ते खुशी दा मिजाज ये वे कि इस खुशी दे मौके ते इंसान दा नेकी करन नू दिल कर। बल्कि आपने फरमाया कि मेरे सहाबी जे तू नेकी दा काम करे ते तेनू खुशी होवे ते अल्लाह तेनू खुशी देवे ते तेरा नेकी करन नू दिल करे। तवज्जो, कायनात दा खुलासा है गल, अल्लाह तेनू खुशी विखावे ते तेरा नेकी करन नू, ते जे तू नेकी कर लवे ते नेकी करके तेरा मुंह ना लमके कि मैं की कर लिया, नेकी करके तेनू होवे। बंदा कह सकदा ना रांझा साहब बड़ी देर बाद विआह आया ते की कर जे तू थोड़ा ढोल खड़का लेंदे, ये अगों सीना चौड़ा करके आखे भाई मेरे नाल दे इस काम नाल दी तां रीस ही नहीं जेड़ा खुदा ने मेरे को ले लिया। नेकी करके शर्मिंदा खुश होवे, ते जे किते गलती कमी कोताही हो जाए साअत का सय्यअतु, ते शर्मिंदा होवे, नाफरमानी हो जाए, गलती हो जाए, गुनाह हो जाए तो नजरें झुक जाएं, चेहरा बुझ जाए, परेशानी छा जाए। अगर नेकी का काम हो तो चेहरे पे खुशी लशके और नूर चमके। मेरे सहाबी ये सिफ्त अगर तेरे अंदर पैदा हो गई तो तू समझ फअंत मोमिन कि तू मोमिन है। असी नेकी करके शर्मिंदा होने और बदमाशी करके शादी विआह ते तकरीरां ते जलसे कराउण वाले शर्मिंदा ते कंजरियां नचाउण वाले वो चौड़े हो गए फिरदे। वो की कर रहे हैं? जबकि ईमान दी निशानी जो हुजूर ने दसी हुए कि तू नेकी करें ते तेनू खुशी हो, नेकी करें ते तेनू, ते जे गुनाह हो जाए तो तेरा मुंह लमक जाए, तेनू परेशानी तकलीफ होवे, तेरे घर च छां हो जाए गम दी। और जब अल्लाह ताला तुझे को खुशी दिखा दे तो उस खुशी का मतलब ये होना चाहिए कि तेरे अंदर नेकी का मजीद जज्बा। इस गल नूं मिसाल नाल समझो। रमजान दे रोजे असीं रखदे हां माशाअल्लाह, ओ अल्हम्दुलिल्लाह। ए रमजान होना रोजे रखने ने इंशाअल्लाह, हुणे नियत करो रखने, सोना तौफीक देवे रखने ने इंशाअल्लाह, पूरे भार ना रखने इंशाअल्लाह। देखो जी मियां साहब एक असीं सारा दिन भुखे प्यासे, पंजे फर्ज नमाज़ां सुनतां क़ियामुल लैल नफल, बीवियां दे करीब नहीं गए नौजवान, पानी दे करीब नहीं गए, भुखे प्यासे, फर्ज नमाज़ां जमात ना पढ़ियां, रातीं तरावियां पढ़ियां, 10-10 कुरान भी, 30 दिन गोडा ला के चंगी तरह मत्था ते नक रगड़ के रब नूं मनाया। कितने दिन बोलो? 30 दिन रज रज के इबादत की,
कोई कसर नहीं छड़ी, भुखा ते प्यासा बर्दाश्त कीतियां ते एक दिन खुशी दा आया, ईद दा। ईमान वाले साडे नजदीक खुशी ओनू आंदे ने कि जिहदी मौजूदगी च इंसान दा नेकी करन नूं रज रज नेकियां कीतियां ने ना, ते अज तैनूं असीं ईद दी खुशी विखाई है। अज एक इजाफी नमाज होर पढ़, इस खुशी दे मौके ते कि पहलियां भी फर्ज नहीं पढ़नियां। बंदा अकलमंद कह सकदा ना, जिहड़ा अजकल दा अकलमंद है, जेहड़े आंदे ने इको मुंडा इन्नी देर बाद विआह आया ते तुसीं शादी इदां करनी हो, फौतगी होई है, कोई ढोल ढमक्का खड़का लेंदे, कोई खुसरे नचा लेंदे, केड़ी गल सी? ये केड़ा नित नित ने आउंदियां नसीबां नाल ये घड़ियां तेरे सेहरे नूं सजाया ला के फुल कह फुल कलियां ला लेंदे बई तुसीं। इहो जे मौके ते भी तुसीं अजीम अख्तर नूं सद लिया। ये कोई ना कोई बंदा गल तवज्जो ते ये गल इस मौके ते भी कीती जा सकती है कि यार 30 रोजे सहरियां टाइम उठ के माइयां रोटियां परोठे पका पका थक गईयां, हाथ सड़ गए यार, भुखे प्यासे 30 दिन रहे हैं ते 30 दिनां बाद फर्ज नमाजां पढ़ियां ने, खाने पीने तो दूर रहे हैं, ज़कातां दित्तियां, सदका खैरात रज रज कीता, अफतारियां कराइयां, सेहरियां कराइयां, पैसे वंडे, गरीबां च चीज़ां वंडियां, मदरसियां दीयां रसीदां कटाइयां। एक फर्ज नमाज 700 नमाज़ां नूं क्रॉस कर गई। इन्नियां नेकियां, इन्नियां नेकियां, इन्नियां नेकियां। दिन रात नेकियां करन तो बाद एक दिन खुशी दा आया है ते अल्लाह नूं चाहिदा सी इस दिन 5 नमाज़ां तो अल्लाह की करदा छुट्टी। ये बेवकूफ बंदे दे ज़हन च गल आ सकदी, लेकिन जेड़ा इस्लाम दे मिजाज नूं समझदा है उन्हें पता है कि इस्लाम खुशी आंदा ही उन्होंने वे जिस मौके दे इंसान दे दिल च नेकी दा जज्बा मजीद पैदा, क्योंकि असीं जेड़ी ये खुशी दे मौके ते नेकी करनी है ना, इस नेकी दी बुनियाद ते क़यामत अल दी जेड़ियां सानू इज्जतां मिलनियां ने ना, वो खुशियां कदे खत्म होने वालियां, वो कभी खत्म होने वाली नहीं। अल्लाह बेटा देता है, अल्लाह सबको दे। जिन्हें अल्लाह ने औलाद दी, उनकी औलाद को अल्लाह दीन की खुद्दाम बनाए, हजूर की खुद्दाम बनाए। इन अजीजों की भी नस्ल अल्लाह आगे बढ़ाए और चलाए और इनको अल्लाह किसी किस्म की कमी ना आने। मुजाब की भी नस्ल को अल्लाह परवान चढ़ाए, बेटा चौरी साहब खुश ने, मियाँ साहब खुश ने, रांझा साहब खुश ने, खुशी हुई है? जी जी क्यों नहीं, अच्छा जी, हाँ जी, बेटा होने ते खुशी हुई है ना। ते खुशी हो है कि जिस खुशी दे मौके ते बंदा की करे, नेकी करे। जे खुशी मिले ते नेकी दा जज्बा गायब हो जाए, खुशी नहीं, वो शैतानी चकमा है। उन्हें कहा जिन्हां दे विआहां ते विआह तो पहलों घरां च खड़ाक हुंदा है ना, उन्हां दे घरां च विआह तो बाद भी बड़े खड़ाक हुंदे हैं जी। नौ दी सस नाल सस दी, नौ नाल मुंडे दी, प्यो नाल प्यो दी, ओ धुंदे ने एक दूजे नू। जिन्ना खड़ाक पहलों ओना खड़ाक, ते जिन्ना सुकून पहलों ओना सुकून। ये तां हुजूर ने गारंटी दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी। बेटा आया खुशी है जी, खुशी। चलो जी फिर इस खुशी दे मौके ते नेकी करो। अल्लाह जी की करिए, पर मैं चंगे सुथरे 2 बकरे लैके छुरी फेरो ते मेरे रस्ते च लोकां नूं तकसीम करो। क्योंकि साडे नजदीक खुशी उन्हों आंदे ने कि इंसान दे दिल च नेकी दा जज्बा, बोलो नेकी दा जज्बा, नेकी दा जज्बा पैदा हो। मक्का फतह हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए। दुनिया की तारीख रही है कि जो कौमें दूसरी कौमों को फतह करती रही हैं, तो फतह करने के बाद कत्ल करते थे, शराबें पीते थे, जश्न करते थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे हैं और ऊंट के ऊपर आप सवार हैं और कजावे के ऊपर आपने सर अल्लाह के सामने सजदे में रखा हुआ।
अल्लाह खुशियां दे रहा है और हुजूर इस खुशी के मौके पे नेकियों का एहतिमाम कर रहे हैं। और नेकी की तारीफ हुजूर ने ये फरमाई कि नेकी अगर इंसान की तबीयत को खुश कर दे और अगर उससे कोई गलती कमी कोताही हो जाए और उसे परेशानी लायक हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि उस बंदे का दिल एक ईमान वाले का दिल है, एक ईमान वाले का दिल। तो हमें खुशी का मौका हो या कोई तकलीफ का मौका, हमें किसी भी सूरत रब के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ये दुनिया इसको हम कमाते हैं खुसरों पे फेंकने के लिए कमाते, खून पसीने की कमाई कंजरों पे लुटाने के लिए ना मेरे भाई। अब इन लोगों ने उलमा को बुलाया, हमारे दिल में, बच्चों के दिल में ये बात पैदा हो रही है कि ये काम इज्जत वाला है। लोग अपनी खुशी की मजलिसों में ऐसे बंदों को दावत देते हैं। ये दरसे कुरान हजारों दिलों के अंदर एक दीन की मोहब्बत का ख्याल पैदा करेगा। अब यहां बैठे जो इस दरस की बरकत से हम बातें कर रहे हैं, इन बातों की मैं अजमत बयान करूं तो शायद हमारे पास ये रात छोटी हो। और जिस बंदे ने गाने वालों पे पैसा फेंका, एक तो पैसा ले गए, दूसरा लोगों के दिल में ये सबक पैदा हुआ कि पैसा गाना गाने से आता है। वो दावत दे गए लोगों को कि गाना गाया करो, तुम भी नाचा करो, तुम भी ढोल बजाया करो। जितने बच्चे उस फंक्शन से मुतासर होकर के बुराई की तरफ जाएंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम है, इसका सबब बनने वाले को बराबर का गुनाह मिलेगा। मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन फलाहा विज़रूहा, जिस बंदे ने कोई बुराई का दरवाजा खोला और उस दरवाजा खोलने के बाद जब तक वो बुराई होती रही, उस बुराई का जरिया बनने वाले को बराबर का गुनाह मिलेगा। इंसान कलमा पढ़ता मर जाए और बुराई का दरवाजा खोल के गया हो, उसके लिए क़यामत के दिन शर्मिंदगी का बायस। कोशिश कर कि तेरी वजह से कोई गुनाह की तरफ ना चला जाए, तेरी वजह से बुराई का कोई दरवाजा, खुद तेरे अंदर जो गलती है उस गलती को दोहराने की किसी और को आदत न पड़। कोशिश कर कि किसी को नेकी पे लगा करके जा, तेरे अंदर नेकियों की कमी हो भी गई, उसकी वजह से अल्लाह तेरे नामे अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। खैर का दिया बन, खैर की आगाज कर, खैर की इब्तिदा कर, खैर का चिराग जला, खैर का दीप जला। मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहा अजरुहा। हमारे भाई ने मसलन आज दरसे कुरान का एहतिमाम किया, इसके बाद अल्लाह किसी को बेटा देता है, वो अकीके के मौके पे दरसे कुरान रख लेता है। ये खैर का काम है, इनको देख के जब तक ये जारी रहेगा, हजूर ने फरमाया रब इनको बराबर का अजर में शरीक करेंगे। खैर का आगाज कर, कुछ चंगे काम दा आगाज कर, कुछ सुथरे काम दा, किसे नेक काम दी इट ला, किसे चंगी चंगियाई दी बुनियाद रख। बहुत बड़ा एक हुक्मरान मंसूर, ये तख्त पे बैठा, लोग इसको मुबारकबाद देने के लिए तख्त पे बैठा है, लोग उसको मुबारक, जिस तरह हमारे कोई MNA बन जाए, MPA बन जाए, तो हमारे लोग भी उसको मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं। तो वहां एक मौलवी साहब भी आ गए। मंसूर ने कहा मौलाना अहलन सहलन मरहबा, कैसे तशरीफ लाए? कहा मैंने कहा लोग आपको मुबारकबाद देने आए हैं, चलो खुशी का मौका है, मैं आपको कोई नसीहत कर दूं। तो ऐसे मौके पे नसीहत फायदा देती, जब बंदा खुश हो, खुश बैठा हुआ हो, तो अमूमन रब की बगावत कर लेता है, अमूमन रब की सरकशी कर लेता है, नाफरमानी कर लेता है।
तो मैं ये ख्याल लेके आया कि चलो इस खुशी के मौके पे जहां लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं कोई खैर की बात ही आपको पहुंचा दूं। कहा जरूर, मुझे आप जरूर नसीहत करें, खैर की बात बताएं। तो पूछा मंसूर, कुछ बातें मेरी आंखों देखी हैं और कुछ कानों सुनी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात सुनाना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि मैं कोई कानों सुनी बात सुनाऊं या आंखों देखी? तो हरो मंसूर ने कहा कि आंखों देखी कोई बात सुना, आंखों देखी बस। कहने लगे मंसूर, एक बहुत बड़ा बनु उमैया का खलीफा गुजरा है, हिशाम बिन अब्दुल मलिक। हिशाम बिन, ये इतना बड़ा बादशाह था कि बादिल को मुखातिब करके कहा करता था, ए बादिल, भाग के जहां मर्जी चला जा, जहां बरसेगा वहां तक हुकूमत मेरी। इतनी बड़ी इसकी हुकूमत। अजनबा अशरा इब्न, इसके 10 बेटे थे, या रिवायत में आता इसना अशरा इब्न, या इसके 12 बेटे थे। हिशाम बिन अब्दुल मलिक जब मरा तो इसकी जो बीवियां थी, उन बीवियों में से एक एक बीवी को 80 हजार दीनार आए। गैरत दियारी वल कुसूर, महल्लात और बागात, इन 80 हजार दीनारों के अलावा थे इतना ज्यादा सरमाया बीवियों को, और बेटों को सरमाया और रुपया पैसा गधों पे लाद लाद के तकसीम किया गया कि वो गधे भी हम शुमार। इतना खजाना हिशाम बिन अब्दुल मलिक अपनी औलाद को दे के गए। मंसूर तो उमर बिन अब्दुल अजीज को जानता, कहा वो भी एक अमीरुल मोमिनीन थे और उसके भी 12 बेटे थे, उसके भी 12। जब वो मरा, दुनिया से गया, उमर बिन अब्दुल अजीज ने वफात पाई, तो वो अपनी औलाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा, हज़रत आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अपनी औलाद के लिए कुछ तो छोड़ जाते। फरमाने लगे, मैं अपनी औलाद के लिए दीनी तरबियत का विरसा छोड़ के जा रहा हूं। अपनी औलाद के लिए मैं बादशाह होने के बावजूद भी इन्हां दी रोजी रोटी मकान दी फिक्र है ते मैं कख नहीं जे बनाया। असल इन्हां दा सी कि दीन दा मुंह सिर बन जाए, कोई दीन दी समझ इन्हां नूं आ जाए, ते मैं सारी जिंदगी इसे चीज ते खपाती है कि मैं दुनिया तो चले जा, मेरी औलाद किते बेदीन ना रह जाए। अमूमन बादशाहां दियां औलादां बेदीन रह जांदियां, रुपए पैसे वालियां दियां औलादां लाडां च बिगड़ जांदियां ने ते बेदीन रह जांदियां। तो मैंने अपनी औलाद को दीनदार बनाया। सोहणियो, जे ये रब दे फरमा बरदार होए ना ते रब इन्हां नूं भुखिया नहीं मरन देगा। रब इन्हां नूं इज्जत दी रोटी खवाएगा। रब इन्हां नूं ऐसी जेड़ी इज्जत दी रोटी खा के आए हैं, एक इस गल दा करिश्मा दीन ही है ना कि उन्हां दा वस नहीं चलदा कि नहीं तां साडे मूंह खोल के विच पाउण इन्ना चाहे। जिन्ने बंदे माशाअल्लाह वो एक एक बंदे अगे सालन दा पूरा पूरा डोंगा, जबकि असीं कोई टिपिकल मौलवी नहीं, असीं तां अलहमदुलिल्लाह एक समोसे नाल रज जाना लोग। इन्ना चाह ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई ताल्लुक, ना कोई माली लेन देन।
फरमाया कि जे इन्हां च दीन रहा ना ते रब इन्हां नूं इज्जत दी रोटी तो महरूम। समझ आ रही? स्वाद आ रहा? उची आवाज ना। ते जे रब दे ना फरमान होए ते उमर बिन अब्दुल अजीज दे माल ते पल दे मैनू मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि रब दे ना फरमान होण ते मेरा माल खाण। ओदे ना फरमान हो के मेरी छड्डी पूंजी नूं ए खाण ते कब्र च हिसाब मैं देवां ते मैनू अकलमंद कौन आखे? ते जे ओदे फरमा बरदार होए ओ इज्जत दी रोटी तो इन्हां नूं महरूम। सोहणिया अपनी औलाद दी मान दी फिक्र कर, तेरी कब्र च रोशनी होवे, ठंडे पखे चलन, जन्नत दीयां हवावां होण, फरिश्ते आके तेरे गल च फुल पाउण, पुछे केड़ी गल तो, फरिश्ते दसन कि अज तेरा बच्चा मुसल्ले ते खड़ा होकर रब नूं मना। ये आपदी औलाद च ईमान पैदा कर। असी मौलवियां तानू की नसीहतां करनियां ने? असी वड्डे वड्डे तरनट किस्म दे मौलवियां नूं वेखदे आ, उन्हां दीयां औलादां भी दीन तो दूर बागी हो रही। कोई शो मारदा है कि साडे को फलां गड्डी है। मैं तो बाज़ दफा कह देता हूं अगर कोई ऐसी बात करने लगता है कि तेरे पास इंडिया के फनकारों के बेटों से बड़ी गाड़ी तो नहीं है, अगर गाड़ी इज्जत का मेयार है तो इंडिया के कंजरों के पास इससे बड़ी बड़ी। फिर अगों आंदे नहीं देखो है जो नहीं है तां आंदा। ये भी साडे अजीब मसला है। जेड़ा समझाउंदा है उहनूं कहंदे ने सड़दा है, उहनूं की आंदे ने सड़दा। हर चीज उल्टी गंगा बह रही इस दौर। तो मंसूर नूं मौलवी साहब गल सुना रहे ने अखां वेखी। उमर बिन अब्दुल अजीज जब दुनिया से गए तो टोटल 18 दिनार उन्होंने छोड़े। 4 दिनार कब्र निकालने वालों ने ले लिए, 5 दिनार कफन दफन पे लग गए, बाकी 9 दिनार बचे। कितने? वबूज़ी बैना औलादी, वो 9 दिनार उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद के दरमियान क्या किए गए? इदा ही है कि बकरी दा एक पठोरा बादशाह दी औलाद नूं मिल गया। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की छड़ के गए? बोलो, दीन, ईमान, इस्लाम दी पहचान। और हिशाम बिन अब्दुल मलिक इन्नी दौलत कि जिन्ना खोतियां घोड़ियां ते खचरां ते ओ तकसीम कीती गई लद लद के, कुहाड़ियां दे मुंह मुड़ गए सोना वड वड के, शुमार नहीं होनी। या अमीर अल मोमिनीन रअयतु बिअयनी हातैनी फी यौमिन वाहिद व फी तरीक़िन वाहिद। अमीरुल मोमिनीन मैं इक्को दिन ये मंजर वेखिया। गल चली कि मंसूर नूं ओदे दरबार च अखां वेखिया, वाक़या सुनाया। राई तो भी यही नहीं है, मैंने इन दोनों आंखों से, अपनी इन आंखों से मैंने देखा। इन दोनों बंदों यौमिन वाहिद तरीक़िन वाहिद, एक ही दिन एक ही रस्ते। वालदम मिन वालदी उमर इब्न अब्दुल अजीज यहमिलु मिअत फरसिन फी सबीलिल्लाह, कि उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद में से किसी लड़के ने, वो उमर बिन अब्दुल अजीज जो कुछ नहीं छोड़ के गए सवाए दीन के, जो कुछ नहीं छोड़ के गए सवाए ईमान के, जो कुछ नहीं छोड़ के गए सवाए कुरान के, जो कुछ नहीं छोड़ के गए सवाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के। बादशाह नबी बनना पसंद करते हो या अबद नबी? उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने था कि बच्चों को बादशाही नहीं बल्कि बंदगी की हालत में छोड़ के जाना चाहता हूं। यही अंबिया का शेर है, यही अंबिया का मिशन है। अमीरुल मोमिनीन मैंने एक दिन अपनी आंखों से यह मंजर देखा कि उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद में से एक लड़के ने 100 घोड़ा सामान का लाद के रब के रास्ते में खर्च किया। वरअयतु बिअयनी हातैनी फी यौमिन वाहिद व फी तरीक़िन वाहिद वलदम मिन वलदी हिशाम इब्न अब्दुल मलिक यसअलून अन्नास फी तरीक़। उसी दिन मैंने ये भी देखा कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक की औलाद उसी गली में भीख मांग रही थी।
तुसीं छड्ड जाओ आपदी औलाद लई पैसा, लेकिन एक गल याद रखिया जे हिशाम बिन अब्दुल मलिक तो ज्यादा छड्ड के ते औलादां च गुण ना होवे ते हिशाम बिन अब्दुल मलिक दीयां औलादां भी इन्ना खा थक के गलियां च मंगदियां फिरदियां। ते जे गुण होवे ते गुण च सब तो वड्डा ईमान है, ईमानदारी है, सच्चाई है, सुथराई है, इज्जत शर्मगाह दी हिफाजत है। तो फिर बाप कुछ भी ना छोड़ के जाए तो रब उनकी ज़ुर्रियत में ऐसे बच्चे पैदा कर देता है कि वो 100-100 घोड़े सामान के लाद के रब के रास्ते में खर्च कर। तो ऐ मंसूर, बताने में तुझे ये है कि इस बादशाही के ज़ोम में बच्चों को फिरौन बनाने की कोशिश ना करना, बच्चों को मूसा बनाना, बच्चों को कारून बनाने की कोशिश ना करना, बच्चों को नबवी खसाइस सिखाना। ये जो हम कह देते हैं ना सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई गुलाम लेने के लिए, तो हुजूर ने कहा सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर। ये सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, ये अमल की हद तक भी होना चाहिए, ये अमल के अंदर भी होना चाहिए कि हमारी औलाद को रब का नाम लेने का ज़ौक़ हो और वो ये समझे कि ये दुनिया से बेहतर है, दुनिया से अफजल है। पूरी दुनिया में एक मुकाबला लगा हुआ है दौलत, रुपए और पैसे का, और हर बंदा मकान सजाने संवारने के चक्कर में मस्जिदें में रान है, जगह जगह फंक्शन हो रहे हैं, दावतें उड़ रही, फजूल खर्चियां की जा रही। यही खाना मस्जिद के नमाजियों को खिलाया करो, तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस के खाने हासिल करने का जरिया बने। हम शादी हालों के अंदर जो खाने जाए करते हैं वो ना किसी गरीब मिस्कीन के काम आते हैं, ना किसी फकीर हकदार के काम आते हैं। एड़ियां एड़ियां असीं थालियां लद लेने हैं कि जिवें अल्लाह माफ करे दोबारा मिलना ही नहीं। ते फिर कई उन्होंने बंदियां नाल सदिया भी नहीं हुंदा शादी दे उत्ते, क्योंकि गाड़ी में बैठा था ना, तो पीछे देखा 2 सीटां खाली सी, आजा तुम ही बह जा, तुम ही बह जा। हुण तुसीं मैनूं दसो कि 100 बंदा गड्डी ते आ जाए ते 100 बंदे दे पीछे 2 सीटां ने ते हर बंदा 2 बंदे नाल बहा लिया ते इहदा तां 200 वध गया ना, इहदा तां कबाड़ा हो गया। ते शादी हालां च उन्हां दे बंदे बड़े तेज ने, वो पूरे बंदे गिन लेंदे ने ते आंदे ने मियां साहब तुसीं आख्या सी 500 बंदा, ये 750 है, इत्थे सहन करो, असीं रोटी नहीं जे खोलनी। तुसीं देखिया होएगा बाज़ दफा शादी हालां च रोटी लेट हो जाती है, वो फिर गणाउंदे ने उत्ते लिजा के, कहंदे वीडियो बनी है, जे बाद च गिनने ने बाद च गिन ली, असीं पैसे तेरे को 750 दे लैणे। ओने कोई बेचारे ने वेच वट के इकट्ठा कर गुर के मसां 500 बंदे दा अरेंज कीता हुंदा, और हम अगले बंदे की खुशी को किरकिरा कर देते और उसकी खुशियों का जितना भी खूबसूरत बंधन है वो उस वक्त टूट जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी की दावत पे जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स आपसे मसला पूछने लग गया, आप चलते गए, मसला लंबा हो गया, मसला पूछते पूछते उतनी देर में उस बंदे का घर आ गया जिसके घर में दावत थी, जिसके घर में हजूर ने दरवाजे पे दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला, ये बंदा हजे मसला पूछ रहा है, मसला आपने उन्होंने खड़े होकर मसले का जवाब दिता और उन्होंने मुखातब करके आख्या कि मैं इनू नाल नहीं लेके आया, मैं इनू नाल नहीं लेके आया, दावत तू मेरे कल्ले दी कीती है ते मैं कल्ला ही आया, ये राज मसला पूछने लई नाल लड़िया है ते इन्हें मसला पूछ के जाना है, ते जे तेरे घर आना चाहे ते तू इनू रोक सकदा है, तू इनू ते जे साडे नाल किसे गए नू कोई बगैर बुलाए नू रोक देवे ते असीं आ भी वापस आ जाना ते हमेशा लई ओदे नाल ताल्लुक भी खत्म कर। अजीजों दोस्तों, सीरत के ये खूबसूरत जो मंजरनामे हैं, ये इस मौके पे को प्रोग्राम रखेगा तो हम उस हवाले से लोगों को ब्रीफ करेंगे। वलीमा एक खुशी का मौका है, नेकी है, खैर है, ये खैरात है एक किस्म की, ये खैर का अमल है खाना खिलाना, और इस खाने के अंदर गरीब भी शरीक होने चाहिए। हजूर ने फरमाया वो वलीमा इंसान के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा जिसमें गली मोहल्ले के अमीर तो शरीक हो जाएं और गरीबों को शरीक न किया जाए। गरीबों को भी दावत दो। और मुझे बड़ी खुशी हुई अपने भाई की ये बात सुन के
कि उनकी अगर अलैक सलैक किसी गरीब के साथ थी तो कहते मैंने उसको भी दावत दी, अलैक सलैक किसी दरमियाने बंदे के साथ थी तो उसको भी दावत दी, किसी बड़े बंदे के साथ थी तो उसको भी। फरमाया उस वलीमे में खैरें, बरकतें, इज्जतें उतरती हैं जिस वलीमे की रोटी में मोहल्ले के गरीब शरीक हो जाए। तकल्लुफ ना कर, सादा खाना खिला, खुशी से खिला, जितना हो सकता है कर। अपनी खुशी से कोई तुझे हदिया गिफ्ट दे जाए कबूल कर, मांगना नहीं होंदे के नाम पे, कारोबार न कर, तिजारत न कर, रोटी बेचना, ये तू कारोबार नहीं कर रहा, बच्चे की शादी पे खुशी कर रहा है और खुशियों के पैसे मुंह से मांग के नहीं लिए जाते। अपनी मर्जी और खुशी से कोई देता है उसका इनकार ना कर, गैरा मसआला, बिन मांगे जो आता है उसे रद्द ना कर, और जो को नहीं देता तो तेरी इज्जत इसमें है। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम पहुंचाया, मैंने आपको हदीस सुनाई है कि लोगों की जेबों को देखना छोड़ दे। और ये खाना जाय करने की आदत, इस आदत को खत्म करना चाहिए हमें। खाना बचाना चाहिए। और अगर होटलों पे आप खाने का इंतजाम करते हैं, मैं आपको नसीहत करूंगा कि आप होटल से खाना ना लें, आप खाना अपना बनवाएं, ताकि आपका जो खाना बच जाए आप लेके। और जो लोग डोंगों में छोड़ दें उसको अलग जमा करवा लें। जहां आपने वलीमे पे इतने पैसे लगाए हैं वहां 2 बंदे मजीद रख के उनको कहें कि ये सारा खाना इकट्ठा करके फुलां गरीब बस्ती के अंदर बांट आओ। आपके लिए तो वो बचा हुआ खाना है, लेकिन गरीबों के लिए हो सकता है जिंदगी का यादगार खाना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अय्युन नासी अफजल, लोगों में से अफजल तरीन इंसान कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुरूर तुदखिलुहु अला मुस्लिम, मेरे सहाबी अगर तेरे किसी अमल से किसी बंदे के चेहरे पे खुशी आ जाए तो तू समझ फिर दुनिया में तुझसे अफजल कोई नहीं। और यहाँ हदीस में एक जुमला है, औततरुदा अनहु जुवन, क्या जुमला है? औततरुदा अनहु, अगरचे वो खुशी किसी बंदे के चेहरे पे तू एक लुकमा खिला के ले आए, एक लुकमा, मेरे सहाबी एक लुकमा खिला के अगर तू किसी के चेहरे पे खुशी ले आए तो फिर तू समझ के कायनात का अफजल इंसान कौन है? तू है। औततरुदान हुजूवन, होटल पे रोटी खाते हो बच जाए उसको पैक करवा लो, दिल में ये नीयत रखोगे कि खुदाया मैं किसी हकदार तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं घर पहुंचने से पहले अल्लाह कोई हकदार आपके मथे लगा देगा। कितना खाना हम जाए। पिछले दिनों एक शादी थी तो मैं मियां चनू से जुमा पढ़ा के आया, तो वालदा मोहतरमा गाड़ी में थी, तो हमारे बुजुर्ग थे हाजी साहब, कह लगे अम्मा जी को भी लेके आओ। मैंने कहा वो गाड़ी में लेटी हैं जरा, भैया ठीक नहीं लाना, उनको आसान नहीं है यहाँ, तो मैंने निकाह पढ़ाना, हमने चले जाना। तो उन्होंने गाड़ी में भी खाना भेज दिया, कहा माँ जी को उठा के पकड़ के लाना यहाँ मुश्किल है, तो गाड़ी में खाना भेज दे ताकि वो थोड़ा सा खाना दे। मैंने कहा उन्होंने खाना इतना नहीं खाना, खाना उन्होंने कबाब शबाब वो खाते ही नहीं गए, तो तुसीं थोड़े जे चावल जड़ा ना पे। उन्होंने मेरे सामने ना 2 कबाब, एक कोड़ा वर्ग च लपेटिया हुंदा है भुन्नी बोटी रोस्ट, ते इन्ने क चौल नाल बदल फिश दे कोई पीस सन, ये ना थोड़ा जा प्लेट जी बना के भेज दे। असीं भी फारग होए, उन्हां साडी खिदमत भी ठीक ठाक की, दोवां कुड़ी वालियां ने भी मुंडे वालियां ने। गड्डी च बैठे घर नूं आ गए, बर्तन वो बंदा आया चक गया, थाली एक सी ते जिन्ना क वालदा नूं उन्हां ने खाना भेजिया ना उस तो ज्यादा हर थाली च बचिया पिया सी, उस तो ज्यादा हर थाली च। अगले दिन ना मैं घर गया ते साडे काम वाली ना जिहड़ी कपड़े धोण आउंदी वो कबाब खावे बैठी, मैं कबाब पहचान मैं कबाब कित्थों आया?
अम्मी कह लगे रात तुसीं गड्डी च नहीं सी खाना भेजिया ते मैं तां नहीं खादा ते उत्थे मेरे को गड्डी च टिफिन पिया सी ते मैं खाना की कीता सी मैं कहा मैं इन्होंने वापस मोड़िया ना इन्होंने जाके सिट देना है किहड़ा प्लेट चो वाधू समझते हैं ना उन्होंने की करते हैं और वो एक कबाब जिहड़ा उथों चल के एक कपड़े वाली दे मूँह च पिया ते वो समझे कि मैं तां बड़ी खुश नसीब हाँ कि मैं बकरे का कबाब खा रही हाँ और बड़ी रीझ ना बैठी अम्मी ने ना कुर्सी ते बाया ते उन्होंने कहा सुकून ना बह के खा कपड़े बाद एक कबाब जिहड़ा एक औरत एक इंसान की खुशी का जरिया बनया उदां दे सैकड़ियां कबाब उत्थे जाए होए ते साडी शरीयत ये दसिया गया है कि एक बद किरदार औरत उन्हें कुत्ते नूं पानी पियाया ते अल्लाह को जन्नत दा टिकट लैण च ते असीं बंदियां दे मूहां चों खो के बेईमानियां करके फराड करके धोखा करके नक बचाउण लई। अभी रास्ते में मुझे फोन आया मेरे दोस्त का जब मैं फैसलाबाद से निकला कि कारी साहब परसों किसी प्रोग्राम की दावत दे रहे थे, शादी है, आप बताएं भला पर हेड कितने पैसे उन्होंने दिए होंगे। मैंने कहा जी मुझे तो बोलो। कहने लगे वो अमीर लोग हैं आप अंदाजा तो लगाएं। मैंने कहा 5-7 हज़ार रुपया उन्होंने दिया होगा एक बंदे को। कहने लगे नहीं कारी साहब एक बंदे का उन्होंने 12,000 रुपए दिए। कितना एक पर हेड कितना पर हेड कितना 12,000 किसी गरीब ने दिता होवे ना। पिछले दिनों हमारे पास एक औरत आई कहने लगी कि मेरी बेटी की शादी है ते मैं खाने का इंतजाम करना है। कारी साहब मैं की करना है ते मैं उन्होंने कहा भी किन्ना के खाने का तू इंतजाम करना है। आंधी भी एक देग हो जाए तो मेरा सर जाए, एक देग हो जाए तो मेरा सर जाए। ते असीं जिहड़ा खाना तकसीम करदे ना जुमे च बिरयानी 17-18 देगां असीं माशाअल्लाह वंडदे हर जुमे ते साडी वो देग बनदी 22,000 किन्ने दी एक देग किन्ने दी बनदी ते मेरे ज़हन च सी भी 22,000 की देग बनेगी तो एक देग के पैसे दे दिने ते मैं उन्होंने 20,000 रुपया दे आपदी जाने उच्चों मैं 2,000 घटाता। वो रोन लग पई खुशी नाल। वो कहन लगी कि तुसीं तां मेरा भरपूर इंतजाम करता, तेरी एक देग ते गरीब दी पूरी शादी दा खर्चा ए चों बचा के किसी गरीब दे मुंह च पा ते तेनू को जन्नत चों मिले और क़यामत वाले दिन रब नूं कहण वाला बने कि रब ने तेनू इत्थे दुनिया च याशी करन लई प्लेटां लद लद के कूड़े दी जीनत बनाउण लई नहीं दित्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद है कि क़यामत वाले दिन आइश अगर अल्लाह ने एक पानी के गिलास के बारे बंदे से पूछ लिया तो बंदा सारी जिंदगी की नेकियां रख के उर्वी का मिनल माइल बारिद ठंडे पानी के एक गिलास का हिसाब रब को। हुजूर खाना खाया, कई दिन भूखे रहे। एक अंसारी सहाबी के बाग में चले गए, उसने फौरी तौर पे बकरा ज़िबा किया, शोरबे वाला सालन बनाया, खजूरों का खोशा रखा, कुएं से पानी निकाल के हुजूर की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुकमा लगाया तो आंखों से आंसू छलक पड़े। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, तबीयत बड़ी हसास थी। कहा हुजूर आप रोए क्यों? फरमाया उमर जब ये खाने का लुकमा मुंह में गया तो कुरान की एक आयत याद आ गई। कौन सी? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि तुमसे जरूर नेमतों के बारे पूछा जाएगा। सोच रहा हूँ उमर अगर रब ने मुझसे इस नेमत के बारे पूछ लिया तो मैंने रब को क्या जवाब देना? ताडे मेरे को की जवाब? खा डकार के हाथ पूंज के जनाबे ली ते थालियां तुन 52 करके हैं बेड़ा गरक करके 1000 रुपया दे के जाना, लिहाजा कबाड़ा कर दियो जिन्ना हो सकता। एक बंदा मैं देखिया शादी च कस्टर दी थाली पहलों भर लिया ते मैं उन्होंने कहा ये तो लोग बाद च खांदे ने, आंदा बाद च मिलदा नहीं। मैं क्या माशाअल्लाह भाईया कोई मैनू 50 साल दे तां लगदे हो ते 50 साल दे रोटी खाण तो बगैर ही हो गए। ते बंदे ना शादी ब्याह के मौकों ते कहो ना खाना जाए ना करिया जे, शर्मिंदगी महसूस करते हैं जिन्हां दी शादी हुंदी कि मौलवी साहब ने यह क्यों कहता। एक साथी का पिछले दिन निकाह पढ़ाउण गया ते मैं वो देवबंदी साथी सी ते उन्हें कहा मैं अजीम अख्तर की गुफ्तगू कराउणी है ते मैं मैनू आंदा कारी साहब आ रोटी वाली गाना करे।
ए रोटी जाए करने वाली ए कुड़ी मुंडे नूं समझाओ ते रोटी वाली गल तुहाडी मेहरबानी मैं बड़ियां बड़ियां पार्टियां सदियां ने ते ए रोटी वाली गल मैं आगाज ही इस गल तो कीता मैं कहा यार मेरी आदत आ मैं आना शादी दे मौके ते रज के खाओ जाए ना करे जे थालियां च छड्ड के ना जाए जे इन्हां लुकमियां ने क्या मतलब दिन गिरेबान फड़ लेने जे ते हाजी साहब आंदे ने आ गल साडी शादी च ना करे जे लिहाजा मैं ये गल बहुत ही तफसीलन नहीं करनी लेकिन ये तुहानूं दस दियां कि खाना जाए करना कबीरा गुनाह है। रोजा रखण दा शायद सवाब होना ना मिले खाना जाए करन दा जिन्ना गुनाह हजूर घर तशरीफ लिया ते लुकमा थले डिग्या देखिया आपने झाड़ के ते खा लिया झाड़ के खा लिया ते सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नूं मुखातब करके आख्या आयशा इन्हां लुकमियां दा ख्याल रखीदा है इन्हां दी नकदरी हो जाए ना ते नाराज हो जांदे ने नस्लां रोंदियां रहिंदियां वापस नहीं जे आउंदी रोजी रोटी दी कदर करे एक रोटी ते सालन ला के कदे किसी गरीब नूं दे के आओ ए खुशी दा मौका है ना इह च तुसीं गरीब नूं शरीक करो पीण करो आटे दा ते उस आटे चों 4-5 पेड़ियां दा आटा ना किसी गरीब दे घर भेज के वेख्या जे जे गट्टू 40 दिन कटदा सी ना इंशाअल्लाह 80 दिन कढे ये काम करके देखो तुसीं खैर दी जेड़ी गल है ओ च शरीक करो अगले बंदे दा नुकसान ना करो सादा खाना बनाओ ते ज़्यादियां नूं शरीक कर लो छोटा तोहफा छोटे बंदे नूं दिता होवे ना खुश हो जांदा है ते वड्डे तोहफे वड्डे बंदे नूं दिओ ओदे नजदीक शाही कोई नहीं होंदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो गोश्त भुना था सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर ने पूछा क्या पकाया कहा हुजूर कई दिनों के बाद गोश्त आया था गिफ्ट आपने खाना भी नहीं खाया खजूरों पे गुजारा चल रहा तो मैंने भुना है आपके लिए तो फरमाया इज़हद फिल माई व ताहिद जैरान ऐश इस भुने गोश्त के अंदर पानी डाल के शोरबा बना और हमसायों के घर में भेज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुनी कढ़ाई से वो शोरबे वाला सालन ज्यादा मजेदार लगता है जिसमें मोहम्मद का हमसाया शरीक हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डिश एक घटाला बंदे वधाला डिश एक घटाला बंदे तकल्लुफात घट कर तकल्लुफात जो सरदा वरदा कर किसी दा मुंह लाल वेख के आपदा थप्पड़ मार के लाल ना कर जिन्नी जोगा अल्लाह ने रखिया ओनी जोगा रह के सुकून नाल जी ते उत्ते खुश हो ईमान दी हिफाजत कर ये फितनियां दा दौर है आपदी औलाद दे ईमान दी हिफाजत इस बात पे परेशान हो कि मेरी औलाद नमाज नहीं पढ़ती नेमतों की अल्लाह कदर करने की तौफीक दे इनकी घर वालों की अल्लाह खुशियों में इजाफे फरमाए अल्लाह इन्हें बेताशा बरकतों से माला माल फरमाए अल्लाह ताला इन्हें इनकी औलाद की ऐसी खुशियां दिखाए कि जो हर रोज इनके लिए ईद बन के आए और इनके जाने के बाद इनकी नस्ल के अंदर रब के दीन की मोहब्बत बाकी रहे हजूर की सुन्नत का प्यार बाकी रहे उलमा का एहतराम वक़ार बाकी रहे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।